बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली धमाके की खबर से जुड़ी अपडेट से। छानबीन के बीच ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जवाद अहमद को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, उस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके से जुड़े संदिग्ध आरोपी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी ने अल फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जवाद अहमद को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सिद्दीकी से पूछताछ की जा रही है और उनके आवास पर तलाशी ली जा रही है। ये गिरफ्तारी अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों और प्रमोटरों के ठिकाने पर एक साथ की गई छापेमारी के बाद हुई है। ये विश्वविद्यालय लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले की जांच के केंद्र में रहा है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ ईडी की टीम ने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया और आज 19 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें ईडी की टीम ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया है। इस वक्त आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर बना हुआ है। सुबह 5 बजे के आसपास इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में जो है ईडी के अधिकारी दाखिल होते हैं, क्योंकि फ्लैट एक हेडक्वार्टर था जहां पे दस्तावेज चेक किए गए और इस पूरे मामले में 15 घंटे तक रेड चली और आखिर में जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस मामले में विश्वविद्यालय से जुड़े कई डॉक्टरों और कश्मीर में उनकी भूमिका आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी की निगरानी में है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कई टीमों ने अल फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान के कम से कम 25 कैंपस पर छापेमारी की है। फिलहाल जांच एजेंसियां और भी कई सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक 25 ठिकानों पर छापेमारी और अब पूरा मामला साकेत कोर्ट में पेश होने की है तैयारी। इस पर एक रिपोर्ट। पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जवाद पर शेल कंपनियों और हवाला रूट के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी का शक है, जिसके बाद से ही ईडी की मल्टी स्टेट रेड लगातार जारी है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य कई शहरों में अल फलाह से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। बड़े पैमाने पर डिजिटल डाटा, संदिग्ध दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कागज और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कब्जे में लिए गए हैं। वहीं आज ईडी जवाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट में पेश करेगी, जहां एजेंसी उनकी कस्टडी की मांग करेगी, ताकि मनी ट्रेल, विदेशी लेन देन और संदिग्ध पार्टनरशिप पर और पूछताछ की जा सके। अल फलाह ग्रुप पिछले कुछ समय से जांच एजेंसियों के रडार पर था। रियल एस्टेट, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में फैले इस ग्रुप के फंडिंग पैटर्न पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ईडी को आशंका है कि काली कमाई को सफेद बनाने के लिए कई परतों वाला एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था। जावेद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद ईडी की कार्रवाई और तेज होने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई और बड़े खुलासे होने की पूर्ण संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल दानिश को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और यहां से दानिश को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया। दानिश वही खूंखार आतंकी है जो हमास की तर्ज पर ड्रोन बनाकर दिल्ली में हमले करने के फिराक में था। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए खौफनाक आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों की साजिश के नए नए तार खुलते जा रहे हैं। जांच एजेंसी एनआईए ने हमला करने वाले आतंकी उमर के करीबी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था और मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दानिश को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है और अब
दिल्ली और कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कई छापेमारी भी तेज कर दी है। आतंक का खौफ फैलाने वाले व्हाइट कॉलर आतंकी उमर का करीबी दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। जांच एजेंसियों के लिए दानिश एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। दानिश पर आरोप है कि वो हमास के तर्ज पर दिल्ली में ड्रोन हमले की साजिश रच रहा था। दानिश जैश ए मोहम्मद के उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले की फिराक में था। जैश ए मोहम्मद का यही मॉड्यूल छोटे छोटे रॉकेट भी बना रहा था जिन्हें सीरियल बम धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है वो बताता है कि दुश्मनों की नजर सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने इस नेटवर्क की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी की वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है। उसके ओखला दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई है। क्या एक्शन हुआ है अब तक, उस पर एक रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट से जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा और कस गया है। टीम ने ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर छापेमारी की और इस कार्रवाई में ऐसे सबूत हाथ लगे। जांच में खुलासा हुआ कि कई करोड़ रुपए की अवैध कमाई ट्रस्ट के माध्यम से की गई। वहीं ये बात भी सामने आई कि ये धनराशि परिवार के कंपनियों में ट्रांसफर की गई थी। छापेमारी के दौरान जो कुछ बरामद किया गया वो पूरे नेटवर्क पर सवाल खड़े करता है। दरअसल छापेमारी के दौरान 48 लाख रुपए नकदी, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। इन दस्तावेजों में कंपनियों के बीच किए गए पैसों के गैरकानूनी ट्रांजैक्शन दर्ज होने की बात भी सामने आई है। ईडी को शक है कि अल फलाह से जुड़े लोगों ने अपने परिवार की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी लेन देन किए। यही नहीं, जांच एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी कई शेल कंपनियों की पहचान भी कर ली है जिनका उपयोग कथित तौर पर पैसे को घुमाने और सफेद करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। फिलहाल ईडी अपनी जांच में जुटी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अल फलाह से जुड़े कई और बड़े नामों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस समय अल फलाह ग्रुप के ऊपर आरोपों का पहाड़ खड़ा है। छापेमारी में मिले सबूतों ने जांच एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है। अब सबकी नजरें ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। इसका जवाब तो अब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली धमाके की खबर से जुड़ी अपडेट से। छानबीन के बीच ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जवाद अहमद को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके से जुड़े संदिग्ध आरोपी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी ने अल फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जवाद अहमद को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सिद्दीकी से पूछताछ की जा रही है और उनके आवास पर तलाशी ली जा रही है। ये गिरफ्तारी अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों और प्रमोटरों के ठिकाने पर एक साथ की गई छापेमारी के बाद हुई है। ये विश्वविद्यालय लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले की जांच के केंद्र में रहा है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम जांच कर रही है तो दूसरी तरफ ईडी की टीम ने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया और आज 19 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें ईडी की टीम ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया है। इस वक्त आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर बना हुआ है। सुबह 5 बजे के आसपास इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में जो है ईडी के अधिकारी दाखिल होते हैं, क्योंकि फ्लैट एक हेडक्वार्टर था जहां पे दस्तावेज चेक किए गए और इस पूरे मामले में 15 घंटे तक रेड चली और आखिर में जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस मामले में विश्वविद्यालय से जुड़े कई डॉक्टरों और कश्मीर में उनकी भूमिका आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी की निगरानी में है।
केंद्रीय जांच एजेंसियों की कई टीमों ने अल-फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान के कम से कम 25 कैंपस पर छापेमारी की है। फिलहाल जांच एजेंसियां और भी कई सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक 25 ठिकानों पर छापेमारी और अब पूरा मामला साकेत कोर्ट में पेश होने की है तैयारी। इस पर एक रिपोर्ट। पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जवाद पर शेल कंपनियों और हवाला रूट के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी का शक है, जिसके बाद से ही ईडी की मल्टी स्टेट रेड लगातार जारी है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य कई शहरों में अल-फलाह से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। बड़े पैमाने पर डिजिटल डाटा, संदिग्ध दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कागज और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कब्जे में लिए गए हैं। वहीं आज ईडी जवाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट में पेश करेगी, जहां एजेंसी उनकी कस्टडी की मांग करेगी ताकि मनी ट्रेल, विदेशी लेन देन और संदिग्ध पार्टनरशिप पर और पूछताछ की जा सके। अल-फलाह ग्रुप पिछले कुछ समय से जांच एजेंसियों के रडार पर था। रियल एस्टेट, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में फैले इस ग्रुप के फंडिंग पैटर्न पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ईडी को आशंका है कि काली कमाई को सफेद बनाने के लिए कई परतों वाला एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था। जावेद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद ईडी की कार्रवाई और तेज होने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई और बड़े खुलासे होने की पूर्ण संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल दानिश को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और यहां से दानिश को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया। दानिश वही खूंखार आतंकी है जो हमास की तर्ज पर ड्रोन बनाकर दिल्ली में हमले करने के फिराक में था। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए खौफनाक आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकियों की साजिश के नए नए तार खुलते जा रहे हैं। जांच एजेंसी एनआईए ने हमला करने वाले आतंकी उमर की करीबी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था और मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दानिश को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है और अब दिल्ली और कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कई छापेमारी भी तेज कर दी है। आतंक का खौफ फैलाने वाले व्हाइट कॉलर आतंकी उमर का करीबी दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। जांच एजेंसियों के लिए दानिश एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। दानिश पर आरोप है कि वो हमास के तर्ज पर दिल्ली में ड्रोन हमले की साजिश रच रहा था। दानिश जैश ए मोहम्मद के उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमास जैसे हमले की फिराक में था। जैश ए मोहम्मद का यही मॉड्यूल छोटे छोटे रॉकेट भी बना रहा था जिन्हें सीरियल बम धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है वो बताता है कि दुश्मनों की नजर सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने इस नेटवर्क की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जांच के घेरे में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वित्तीय अनियमितताओं की जांच हो रही है। उसके ओखला दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई है। क्या एक्शन हुआ है अब तक, उस पर एक रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट से जांच के घेरे में आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा और कस गया है। टीम ने ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर छापेमारी की और इस कार्रवाई में ऐसे सबूत हाथ लगे। जांच में खुलासा हुआ कि कई करोड़ रुपए की अवैध कमाई ट्रस्ट के माध्यम से की गई। वहीं ये बात भी सामने आई कि ये धनराशि परिवार के कंपनियों में ट्रांसफर की गई थी।
छापेमारी के दौरान जो कुछ बरामद किया गया वो पूरे नेटवर्क पर सवाल खड़े करता है। दरअसल छापेमारी के दौरान 48 लाख रुपए नकदी, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। इन दस्तावेजों में कंपनियों के बीच किए गए पैसों के गैरकानूनी ट्रांजैक्शन दर्ज होने की बात भी सामने आई है। ईडी को शक है कि अल-फलाह से जुड़े लोगों ने अपने परिवार की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी लेन देन किए। यही नहीं, जांच एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी कई शेल कंपनियों की पहचान भी कर ली है, जिनका उपयोग कथित तौर पर पैसे को घुमाने और सफेद करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। फिलहाल ईडी अपनी जांच में जुटी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अल-फलाह से जुड़े कई और बड़े नामों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस समय अल-फलाह ग्रुप के ऊपर आरोपों का पहाड़ खड़ा है। छापेमारी में मिले सबूतों ने जांच एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है। अब सबकी नजरें ईडी की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। इसका जवाब तो अब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।